आज मैंने अस्तित्व में सबसे तेज ब्लेड में से एक को छोड़कर गड़बड़ कर दी। यह लगभग 30 साल पहले हुआ था जब मैं टिश्यू बायोलॉजी में पीएचडी कर रहा था। एक छोटी पृष्ठभूमि प्रयोगशाला में हम माइक्रोटोम ब्लेड नामक कुछ का उपयोग करते हैं। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं, यह एक ब्लेड है जो इतना तेज है कि इसका उपयोग उपको के 1 माइक्रोन पतली साइज बनाने के लिए किया जाता है, जो कि एक माइक्रोस्कोप के तहत अध्ययन किए जाने वाले 1 सेल परत से कम है। तो हाँ, बहुत तेज। वे एक छोटे से रसोई के चाकू की तुलना में थोड़ा अधिक वजन करते हैं, गैर काटने वाले छोर की ओर टेम्पर करते हैं ताकि उन्हें कई वर्षों तक तेज किया जा सके। मैं इसे वापस लाने के बाद इसे वापस लैब में ले जा रहा था। आमतौर पर हम इसे एक विशेष कंटेनर में ले जाते हैं, आंशिक रूप से सुरक्षा के लिए, लेकिन यह भी कि अगर यह गिर जाता है तो कंपन ब्लेड में माइक्रोस्कोपिक मोड़फ्रैक्चर पैदा करेगा जो इसे असमान रूप से काटता है और ब्लेड अनिवार्य रूप से बर्बाद हो जाता है। जैसा कि भाग्य में होगा, मैं मामला लाना भूल गया और एक पाने के लिए पूरे परिसर में वापस जाने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए मैंने बस हाथ से ब्लेड को ले लिया। एक और विवरण यह है कि इन ब्लेड के साथ काम करने के एक दिन के बाद से यह हमारे लिए प्रेरित है कि हम उन्हें कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वे प्रतिस्थापित करने के लिए बहुत महंगे हैं। अब एक दिन वे निर्माण करने के लिए सस्ते हैं और यहाँ तक कि डिस्पोजल के रूप में भी आते हैं, लेकिन 1980 के पैसे में यह कई सौ रुपये था और यह आपके शोध में कई हफ्तों तक देरी करेगा, जबकि एक नया भेज दिया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मैंने जीव विज्ञान विभाग के मुख्य दालान में प्रवेश किया, ब्लेड मेरे हाथ से फिसल गया और एक दूसरे विभाजन में मैं अवचेतन रूप से मैं इसे पकड़ने के लिए नीचे पहुंचा। शायद यह लगभग 1 फुट गिर गया। दुर्भाग्य से मैंने ब्लेड शार्प साइड डाउन को पकड़ा और इसने मेरे हाथ की हथेली में 3 टेंडन को तुरंत अलग कर दिया। मैंने तुरंत देखा कि मैं अपनी तर्जनी, मध्य उंगली और अनामिका उंगली को बंद नहीं कर सकता। यह बहुत अजीब था क्योंकि पहली बार में बहुत कम खून था, लेकिन 5 सेकंड के बाद उज्ज्वल लाल खून मेरे हाथ नीचे डालना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं यह जानता, दालान की सफेद टाइल फर्श पर मैं खड़ा था। खून का तेजी से फैलने वाला पूल था। मैं सब इतनी तेजी से हुआ कि मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि मैं क्या अनुभव कर रहा था। इस कहानी का एक और बड़ा हिस्सा यह है कि शरीर रचना प्रोफेसरों में से एक ने यह सब देखा और तुरंत रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए मेरे रेडियल और उल्नार धमनियों पर दबाव डालने के लिए दौड़ लगाई। मैंने धमनियों और टेंडन्स को फिर से शुरू करने के लिए सर्जरी की। सर्जरी के बाद जागने के बाद मुझे राहत मिली, लेकिन देखा कि उनके पास मेरी फोर से जुड़ा एक ब्लड बैग था। नर्स ने कहा कि मैंने काफी खून खो दिया था और सर्जरी के दौरान इसे ट्रांसफिक्ट किया जाना था। काश यह उस कहानी का हिस्सा होता जहां मैं आपको बताता हूं कि मैंने एक आसमान वसूली की थी। हालांकि सर्जरी के बाद मुझे गंभीर बुखार और ठंड लगने लगे, पीठ में दर्द, मेरा मूत्र एक गहरे भूरे रंग का रंग था और मैं मुश्किल से अपनी सांस पकड़ सकता था। उस लैब व्यक्ति को बाहर कर देता है जिसने मेरे रक्त को नलिकाओं को गुमराह कर दिया था और मुझे गलत रक्त प्रकार के साथ ट्रांसफिक्ट किया गया था। मैंने 1 सप्ताह के लिए आईसीयू में रहना समाप्त कर दिया, लगभग गुर्दे की विफलता को पूरा किया और गंभीर फुफ्फुसीय एडिमा थी। मैं स्पष्ट रूप से डॉक्टर को यह कहते हुए याद करता हूं कि मेरी किडनी पूरी तरह से विफलता की संभावना थी और मुझे जीवन भर डायलिसिस या एक प्रत्यारोपण करना होगा। सौभाग्य से उन्होंने अधिकांश रक्त को संक्रमित होने से पहले आधान प्रतिक्रिया को पकड़ा और मुझे कभी भी डायलिसिस शुरू नहीं करना पड़ा। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। अस्तित्व में सबसे तेज ब्लेड में से एक को गिरा दिया, इसे जमीन से टकराने से पहले उसे पकड़ा। इसने मेरे हाथ में अधिकांश कंडरा और धमनियों को अलग कर दिया। अस्पताल में मुझे गलत रक्त प्रकार दिया गया था, गंभीर फुफ्फुसीय एडिमा से बच गया और इस प्रक्रिया में मेरे दोनों गुर्दे को लगभग खो दिया। आज मैंने अपने केक डे को पूरी तरह से गलत तरीके से गड़बड़ कर दिया, जिससे मुझे रेडिट से डर लगा। यह आज हुआ। मेरे जीवन में एक फू है जो मुझे मजाकिया लगता है और साझा करना चाहता था। मैं 2 वर्षों में केवल एक सफल पोस्ट के साथ रेडिट में एक पूर्ण शौकिया होने के नाते अपने केक दिवस के लिए इसे रणनीतिक बनाने और बचाने की कोशिश की। चतुर, है ना? इसलिए मैंने इसे पोस्ट किया। यह एक अच्छे कारण के लिए ऑटोरेम्ड हो गया। मैंने इसे तय किया और इसे फिर से पोस्ट किया। यह एक और भी बेहतर कारण के लिए ऑटोरेम्ड हो गया जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। इसलिए मैंने आज के लिए पोस्ट करने में विफल रहने के बारे में एक पोस्ट बनाई। क्या लगता है, यह अभी तक एक और कारण के लिए हटा दिया गया था जिसके बारे में मैं नहीं जानता था। मैंने पोस्ट करने में विफल रहने के बारे में विफल पोस्ट को तय किया, इसे पोस्ट किया और इसे तुरंत नीचे कर दिया गया।
और अचानक मैं एक और नियम को तोड़ने से डर गया था, जिसके बारे में मैंने अभी सीखा था कि आपको प्रतिबंधित सामग्री को पुनः प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे आज से स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसलिए मैंने जल्दी से इसे हटा दिया, जैसे एक किशोरी एक अजीब स्थिति में पकड़ा गया, केवल बाद में यह देखकर कि मेरी 2 अनुकूल टिप्पणियां पहले से ही थीं। मैं 47 साल का हूँ, BTW। मैं रेडिट को पोस्ट करना छोड़ देता हूँ। इस तरह के एक सुखद केक दिवस का अनुभव बनाने के लिए धन्यवाद। इंटरनेट अजनबियों को संपादित करें। और मेरी पहली पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैं रेडिट को पोस्ट करने के लिए बहुत बेवकूफ़ हूँ। आज मैंने पत्नी की चीजों को बताकर गाय कोड को तोड़कर गड़बड़ कर दी, जिसे वह जानने की जरूरत नहीं है। डेटिंग में लगभग 2 साल वह बहुत सारे अजीब सवाल पूछने के एक चरण से गुजरी। मैंने इसका आनंद लिया क्योंकि यह लंड और गेंदों के बारे में बात करने में मजेदार था और दिन प्रतिदिन उनके साथ रहने की खुशियाँ। उसने पूछा कि क्या यह कभी रास्ते में या असहज था। बिल्कुल। खुले वेल्क्रो को खींचने के रूप में उन्हें एक समान फैशन और ध्वनि में छील देता है। वह लगभग 8 साल पहले था। कल हम मॉल में थे और वह हर बार जब वह इसे देखती है तो वह बेतुका रूप से उत्साहित हो जाती है। उन्हें 1-2 बार नोटिस करने के लिए पर्याप्त है, मुस्कुराता है और लहर करता है जैसे वह अपने प्रसिद्ध सोचता है। और उसके लिए मुझे खेद है दोस्तों। यह उसके लिए उत्साहित होने के लिए एक प्रफुल्लित करने वाली अजीब बात है, लेकिन इसीलिए मैंने उससे शादी की। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। अपने पैर में बॉलसैक को चिपकाने के बारे में रहस्य को फैलाकर और अपने पैर से अपने पसीने से तर खरगोश के लिए लंबा कदम उठाते हुए अब वह हर बार इसे पिछले 8 वर्षों से देखती है।